हाँ भाई, चले आगे बात करी जाए। बड़ा सूना सूना लग रहा है यार। हाँ, क्या से क्या हो गया? चल भाई चल। हीरो, हीरो बस शांति रखेंगे। सरफेस टेंशन का सबसे पहला फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू एफ बाई एल पढ़ा था भाई। अरे आना तो बोल लो यार। टी बराबर एफ बाई एल। क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ते हैं यार? क्या पढ़ते हैं भाई साहब? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस भाई 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 खाना पीना बंद करो यार तुम लोग यार। एक ही पहले ही क्लास के बाद तुम लोग खाने लग जाते हो यार। तो मत खाओ ना यार, क्या बताऊं यार, स्वयं सर को टाइम से छोड़ देना चाहिए। तुम लोग याद नहीं दिलाए उनको, क्लास ज्यादा हो गया है। हाँ, हाँ, गाली अलग पड़ जाएगी। हाँ भाई साहब, एफ इक्वल्स टू टी बाई टी इक्वल्स टू एफ बाई एल फॉर्मूला कब यूज करेंगे? टी इक्वल्स टू एफ बाई एल का फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब अपने को ऑब्जेक्ट को उठाना होगा या रखना होगा। जब वेट का रोल आएगा तब क्या करेंगे? टी इक्वल्स टू एफ बाई एल। और एक फॉर्मूला और पढ़े थे, डी डब्ल्यू बाई डी ए, जिसको हम फर्दर लिखते हैं डी यू बाई डी ए। इसको भी किसके बराबर लिखते हैं? टी। अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्या वर्क होता है? चलो एक एक स्टेप करके। अगर सरफेस एरिया बढ़ा है तो एनर्जी, हाँ ना में जवाब देना। सरफेस एरिया बढ़ा है तो एनर्जी बढ़ी है, घटी है? क्या सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे? क्या एनर्जी बढ़ेगी? अरे नेता लोग, बात समझ आ रहा है ना? तो भाई सरफेस एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी कहां से आई है? कहां से आई है? एक्सटर्नल वर्क से। कहां से आई है नेता? एक्सटर्नल वर्क से। हमने कुछ काम किया है तभी तो आया ना सरफेस एनर्जी। अच्छा, अगर सरफेस एरिया घटेगा, अगर सरफेस एरिया घटेगा तो यू, यू बढ़ेगा कि घटेगा? यू घटेगा। तो क्या हीट आएगा भाई? और ये हीट क्या करेगा? हीट क्या करेगा? इंक्रीजेस टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर को बढ़ा देता है? इसी का एक एप्लीकेशन था कि अगर अपने पास एन ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स है भाई साहब? एन। और ये सब मिल के बनाती हैं एक बड़ा ड्रॉप। ये सब मिल के क्या बना रही हैं? एक बिगर ड्रॉप। तो भाई ये जो बिगर ड्रॉप बन रही है, सोच समझ के जवाब देना। ये जो बिगर ड्रॉप बन रही है, इसमें सरफेस एरिया बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना? नो भाई, अपने पास एन ड्रॉप्स की मिलके क्या एक बड़ी ड्रॉप बनी है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। इन छोटी ड्रॉप्स का रेडियस आर और बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर। क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन जानते हो? एन की पावर 1/3 स्मॉल आर बराबर क्या हो जाता है अपने पास? कैपिटल आर। अरे होता है ना यार। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां जाने में एनर्जी बढ़ी है कि घटी है? हमने कहा, सोच समझ के यार, थोड़ा ऐसे हड़बड़ी में आंसर मत करना। हमने कहा यहां पर एनर्जी यू इनिशियल और यहां पर एनर्जी यू फाइनल। तो सरफेस एरिया बढ़ा है कि घटा है जी? अरे घटा है ना? तो एनर्जी, एनर्जी घटेगी तो यू इनिशियल ज्यादा होगा किससे? यू फाइनल से। जो एनर्जी का चेंज आया है क्या वर्क के फॉर्म में कि हीट के फॉर्म में?
वर्क के फॉर्म में कि हीट के फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। क्या डेल्टा यू को मैं क्यू लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। और ये किसके बराबर होगा? 4 πr² इंटू टी एन की पावर 1/3 -1। क्या याद हो जाएगा फॉर्मूला? अच्छा, अगर यही उल्टा होता, यही उल्टा होता तो ये एनर्जी कम और ये एनर्जी ज्यादा, इधर वाली एनर्जी कम और इधर वाली एनर्जी ज्यादा। अब जब तुम कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में गए हो तो क्या तुमको काम करना पड़ेगा? अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और कितना काम करना पड़ेगा? अरे इसी के बराबर ना। अरे बात समझ रहे हैं? यस। चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग भाई? बस इतना ही पढ़े थे? अरे सोप बबल पढ़े थे। चलिए आइए, सोप बबल और वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप की अगर हम बात कर लें, हमने कहा यहां पर मान लीजिए मेरे पास कोई वाटर ड्रॉप है, फटाफट फटाफट बताइएगा, क्या यहां पर बाहर वाला प्रेशर पी आउटसाइड है और अंदर प्रेशर क्या है? पी इनसाइड। कौन सा प्रेशर ज्यादा, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाला प्रेशर? क्या अंदर वाला प्रेशर फोर्स लगाएगा जी? लगाएगा ना? खोलो यार खोलो, जल्दी आओ बे तुम लोग, चौराहा घूमने रह जाते हो यार। ए भैया, कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला कि बाहर वाला? क्या अंदर वाला प्रेशर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना? क्या बाहर वाला भी लगाएगा? अंदर वाला भी लगाएगा और बाहर वाला भी। ये जब पी नॉट को तोड़ोगे तो इधर जाएगा पी आउटसाइड एक्स और इधर जाएगा पी आउटसाइड, सॉरी, एफ आउटसाइड एक्स और एफ आउटसाइड वाई। अब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, एफ आउटसाइड एक्स और ये क्या देता? एफ आउटसाइड वाई। सेम एज यहां पर अगर सिमेट्रिक पोजीशन पे मानोगे तो इधर कितना? एफ आउटसाइड वाई, इधर क्या जाएगा? एफ आउटसाइड एक्स। अरे क्लियर है? अरे है कि नहीं है? कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला। सोचो सोचो, तुम्हें थोड़ा सा अभी जादू दिखा दें, खट से बनेगा। यहां से क्या प्रेशर आएगा? यहां से इस इनसाइड वाले प्रेशर की वजह से क्या एफ इनसाइड आएगा? एफ इनसाइड के कितने कंपोनेंट देता? एक एफ इनसाइड एक्स और एक एफ इनसाइड वाई। सेम एज यहां पर भी लगेगा, एक एफ इनसाइड एक्स और एक एफ इनसाइड वाई। अगर तुम ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, कौन सा फोर्स बड़ा है, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला कि बाहर वाला? क्या वाई वाई कंपोनेंट कैंसिल होगा? क्या यहां भी वाई कैंसिल होगा? अगर मैं नेट फोर्स लिखूं, नेता बहुत प्यार से बहुत आराम से देखना, नेट फोर्स अगर मैं लिखूं तो क्या एफ इनसाइड एक्स माइनस एफ इनसाइड, एफ आउटसाइड एक्स लिखूंगा? अरे बात समझे कि नहीं? वाई में कोई फोर्स, वाई में कोई फोर्स नहीं है। क्या एक्स में है? अंदर की वजह से क्या है? एफ इनसाइड एक्स और बाहर की वजह से एफ आउटसाइड एक्स। अच्छा, इसी का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेकर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर से जो फोर्स आ रहा है वो ये है। अरे है कि नहीं है? ये क्या है? एफ ओ एक्स। और अंदर से जो जा रहा है वो ये है। अरे है कि नहीं है? ये क्या है? एफ इनसाइड एक्स। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? इनसाइड। बाहर वाला कमजोर है ना जी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो नेट फोर्स कितना है? कौन दे रहा है एक्स्ट्रा फोर्स जो बैलेंस कर रहा है इसको? सरफेस टेंशन। कौन दे रहा है? क्या हम उस सरफेस टेंशन वाले फोर्स को अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या T इंटू 2πr लिख सकते हैं? T इंटू 2πr। अच्छा नेता, ये सोचो, F इनसाइड एक्स माइनस F आउटसाइड एक्स, जो नेट फोर्स बचा है वो किसके बराबर है? तभी तो इक्विलिब्रियम में है ना, T इंटू 2πr। अब सोचो अगर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या T इंटू 2πr बराबर F इनसाइड एक्स माइनस F आउटसाइड एक्स लिख सकता हूं। फोर्स अपॉन एरिया जानते हो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या यहां एरिया से डिवाइड कर दूं? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा प्रेशर है? इनसाइड। ये कौन सा प्रेशर है? क्या 2 पाई से, ये पाई से पाई कट जाएगा, आर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा जी?
2T/r, एक ये पार्ट होगा। अरे समझ आया, समझ आया कि नहीं? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 2T/r। अच्छा, इसी में तुम बबल पढ़ते हो क्या? 4T/r पढ़ते हो ना? चलो, बबल को अब तुम एक और दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो। मैं कहूं कि इसका रेडियस कितना है? r। रेडियस कितना है? r। इसको थिन फिल्म बोलते हैं ना, जो तुमको दिखती थिन है लेकिन होती। जो तुम काम परफॉर्म करते हो, जैसे तुम किसी सरफेस को खींच के बड़ा करते हो, तो क्या सरफेस बढ़ता है? सरफेस क्यों बढ़ा? क्या मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। अपने आप आए हैं कि या तुम ले आए हो? हम ले आए हैं ना। हम वर्क परफॉर्म करेंगे तभी तो मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे। अगर वो हमारा वर्क काउंटेबल है, बात मेरी ध्यान से सुनना, कि जो हम काम कर रहे हैं वो काउंटेबल है, तो सोचो वो मैक्रोस्कोपिक वर्क है कि माइक्रोस्कोपिक? मैक्रो की माइक्रो? मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। सोचो, एक मॉलिक्यूल को सरफेस पर ले आने में जो काम होगा वो बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। ये जो लेयर तुमको बहुत थिन दिखाई देती है ना, जिसको बोलते हैं थिन फिल्म, उस थिन फिल्म में 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। अरे बात समझ रहे हो? क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? तो जो आंखों से हमको थिन दिख रही है, वो जो इसमें मॉलिक्यूलर चेंज हो रहा है उसके लिए बहुत मोटी है। अरे है कि नहीं है? है। अंदर प्रेशर मैंने कहा P इनसाइड, और बाहर प्रेशर मैंने कहा P आउटसाइड। यहां क्या है? एयर। यहां क्या है? एयर। यहां क्या है? वाटर। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा सोचो, इसी को मैं दिखाने का एक नजरिया तुम्हारे सामने रखूं। मैं कहूं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रॉप, वन इज एयर, अनदर वन इज वाटर। नहीं आया? सोचो, अंदर वाला ड्रॉप क्या है? एयर। बाहर वाला ड्रॉप क्या है? वाटर। अगर हम इसी को ऐसे भी लिखें, ये देखो, यहां हम कहते हैं प्रेशर P है। कितना प्रेशर है? तो क्या इस इंटरफेस के लिए ये ड्रॉप होगा? क्योंकि अंदर मीडियम क्या है, बाहर मीडियम क्या है? तो P इनसाइड माइनस P बराबर क्या 2T/r लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। बाहर क्या है, अंदर क्या है? क्या ये भी एक ड्रॉप बन गई? क्या लिखोगे? P माइनस P नॉट बराबर कितना? 2T/r। अब दोनों को जोड़ दो, कट गया क्या? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर क्या आ गया? 4T/r। तो जिसको तुम आज तक अलग ड्रॉप 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 और बबल 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 पढ़ रहे थे, वो सब एग्जैक्टली है क्या? ड्रॉप ही है। जिसको तुम बबल बोल रहे हो उसको एग्जैक्टली अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप। एक ड्रॉप एयर और दूसरी ड्रॉप वाटर। अरे समझ आया? अच्छा, इसी में हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे पढ़ते हैं ना? अंदर वाले का रेडियस कितना? r1। बाहर वाले का रेडियस कितना? r2। अब ये आर्क बनेगा क्या? यहां पर प्रेशर P1 और यहां पर प्रेशर P2, इधर P0 और इधर कितना? P0। क्या R बराबर R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 होता है? क्या इसको डिराइव करके फिर से बताने की जरूरत है? अरे पक्का है ना जी? यस सर। अच्छा, इसी में एक बात और पढ़े थे, याद करना, कि अगर हम कहें कि हमारे पास ये एक ड्रॉप है, क्या भाई साहब, जिसका रेडियस कितना है? R, और थिकनेस कितनी है? D। रेडियस है R और थिकनेस कितना है? D। क्या इस हिस्से का वॉल्यूम देख सकते हैं अपन? अरे देख सकते हैं बच्चा। भैया इस हिस्से में ही तो पानी है। अरे इसी हिस्से में तो पानी है। इसका अगर हम क्या बना दें, इसका अगर हम एक क्या बना दें? ड्रॉप। ओहो, ये तो MS पेंट की तरह काम कर रहा है। नहीं, MS पेंट यूज किए कि नहीं तुम लोग? बचपन में कंप्यूटर में सिखाया जाता था ना, एक भी जगह कहीं थोड़ा छूट गया तो पूरा भर जाता था। चलो भाई इधर ध्यान दो। ओह निदा निदा, प्यार से। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका रेडियस स्मॉल r है? हमारे लिए टास्क यही स्मॉल r रेडियस निकालना है। अरे है कि नहीं है? यहां प्रेशर क्या है? P इनसाइड। यहां क्या है? P आउटसाइड।
अच्छा नेता, क्या P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 2T/R लिख दोगे? कोई दिक्कत परेशानी? क्या यहां जितना पानी है वही पानी यहां है? वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम। तो इसका वॉल्यूम कितना? 4/3πr³। इस पूरे का वॉल्यूम कितना? 4πr² इंटू डी। अरे ओपन कर दोगे क्या? क्या शीट बनेगी? सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²। थिकनेस कितना है जी? तो क्या बनेगा? 4πr² इंटू, क्या ये पानी के ड्रॉप वाले वॉल्यूम के बराबर होगा? अगर मुझे इसका प्रेशर लिखना है तो ये अंदर क्या है? वाटर, और बाहर क्या है? एयर। तो प्रेशर इनसाइड वाटर माइनस P0 बराबर 2T/R की 4T/R? 2T/R। और R का वैल्यू याद है? 3r² d⁻⁴। अब जैसे तुमको सवाल पूछेगा, हाँ कहां पे? हाँ यहाँ 4T/R है। अरे अरे 4T/R, ठीक। सुनो सुनो सुनो, यहां ध्यान दो। PW माइनस PO, तुमसे सवाल पता है क्या पूछेगा? उसका अल्टीमेट गोल तुमसे ये सब कैलकुलेशन कराना है ही नहीं। एग्जामिनर का मेन गोल ये है कि तुम ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो तुमसे 1 ही मिनट का सवाल पूछेगा, तो वो पूरा डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करवाएगा। वो कहेगा कि एक बबल था जिसका रेडियस कितना था? R, उसको हमने तोड़ के क्या बना दिया? ड्रॉप। तो बताओ एक्सेस प्रेशर कितना होगा? तो PW माइनस P0 बराबर कितना? आउटसाइड बराबर कितना? 2T/r। क्या स्मॉल r निकालने आएगा अपने को? क्या 4π से 4π काट दें? तो स्मॉल r बराबर कितना? 3r² d⁻⁴। यही तो पढ़े हैं आज तक, और खाली इसी पे सवाल बनाए हैं ना। आज रात में या कल मॉर्निंग तक सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का एक शीट और भेज देंगे, उसको भी लगा जाना। ये लगाए कि नहीं? इलास्टिसिटी वाला आसान था ना? हाँ क्या चीज? इनवर्स। अच्छा स्टील, हाँ एक हाई स्पीड स्टील होता है, छोड़ दो वो सब। जहां इनवर्स स्टील स्टील आ जाए वो छोड़ दो। हाई स्पीड स्टेनलेस स्टील से अच्छी क्वालिटी का स्टील होता है, उसको इनवर्स स्टील बोलते हैं। हाँ अरे सब जगह एक ही सवाल है यार, अलग अलग सवाल थोड़ी आएंगे। ए भैया सुनो, अगला सवाल है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है भाई साहब? एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत सिंपल हिस्सा। कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा, ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि फ्लूइड जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स के कैसा इंटरेक्शन शो कर रहा है और दूसरे के मॉलिक्यूल से कैसा इंटरेक्शन शो कर रहा है। जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप पाइप में पानी बहा रहे हैं, क्या पानी पाइप से चिपक जाता है? उसी पाइप में अगर आप ग्लिसरीन बहा दीजिए और ज्यादा चिपक जाएगा। उसी में अगर आप मर्क्यूरी डाल दीजिए तो चिपकेगा ही नहीं। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे आपको कहा जाए कि पानी में हाथ डालिए, बाहर निकालिए, हाथ गीला हो जाएगा। हम कहा चीनी में, सीरे में हाथ डालो और बाहर निकालो, क्या और ज्यादा गीला हो जाएगा? और वही आपका हाथ मर्क्यूरी में डाल के बाहर निकाल दिया जाए, आपके हाथ पे कुछ आएगा भी नहीं। अरे बात जान रहे हैं? तो किसके कारण हुआ? जब कोई चीज आपके हाथ पे चिपक रही है तो वो कोहेशन है कि एडेशन है? एडेसिव फोर्स है। और जब वो आपस में ही टाइटली बॉन्ड है तो कोहेसिव। मतलब जहां कहीं भी फ्लूइड होंगे वहां दोनों फोर्स होंगे, कोहेसिव भी और एडेसिव भी। किसी का कोहेसिव ज्यादा होगा और किसी का एडेसिव। और एक क्लैरिटी है, उसी के बिहाफ पे बनाया गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे हमने कहा कि ये पानी की एक लेयर है, मान लीजिए कोई सी भी एक लिक्विड की लेयर है। इस लिक्विड की लेयर में हमने एक ग्लास ट्यूब डाली। ऐसे एक ग्लास ट्यूब डाली तो देखा कि ये लिक्विड ग्लास ट्यूब पे ऐसे चिपका। अरे बात समझ रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अच्छा, एक दूसरा लिक्विड लिया और उसके अंदर जब ग्लास ट्यूब डाली तो हमने देखा कि वो कुछ ऐसा मुड़ा, इस तरह से मुड़ा। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? फिर हमने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, जिसमें ऐसा हुआ है ना, इसके इस लिक्विड को ड्रॉप के फॉर्म में एक सरफेस के ऊपर डालते हैं। तो हमने देखा कि वो ऐसा कुछ सरफेस बनाया। और इसी लिक्विड को जब इस लिक्विड को एक सरफेस के ऊपर रखा गया तो वो कुछ ऐसा शेप बनाया। बात समझ पा रहे हैं? क्या हुआ होगा?
सोचिए, जब इस वाले मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो इस मॉलिक्यूल पे दो फोर्स लगा होगा। एक ये हमारे पास ग्लास रॉड है, अरे क्लैरिटी है, और ये क्या है, ये क्या है, लिक्विड। सेम एज ये क्या है, ग्लास रॉड, और ये क्या है, लिक्विड। अरे क्लैरिटी है जी, अरे बात समझ आ रहा है? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम अगर इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें जो जस्ट इससे चिपका हुआ है ग्लास से, क्या ये ग्लास इसको अपनी तरफ खींच रही है? वो कौन सा फोर्स, एडहेसिव की कोहेसिव? कौन सा फोर्स जी, एडहेसिव। कौन सा फोर्स, एडहेसिव। और इसके मॉलिक्यूल्स क्या इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं? ये कौन सा फोर्स है, कोहेसिव। कौन सा फोर्स है? कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है आपको, एडहेसिव की कोहेसिव? कौन सा वाला, एडहेसिव। कौन सा वाला, एडहेसिव। इस सिचुएशन में एक रिजल्ट होता है, आप पूछिएगा मत कहां से आया है, FC/√2। Fa जो होता है वो FC/√2 से बड़ा होता है। Fa क्या है, Fa क्या है, एडहेसिव फोर्स। Fa क्या है, एडहेसिव फोर्स। और FC क्या है, कोहेसिव फोर्स। बता तो मैं दूंगा, बहुत डिटेल कहानी है, फिर बिना मतलब अपना लेक्चर और टाइम दोनों खराब होगा, जो हमारे पास है नहीं। क्लियर है? जो कोहेसिव फोर्स निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, FC/√2। क्या निकल के आता है, FC/√2। मेरा एडहेसिव फोर्स अगर FC/√2 से ज्यादा है तो पानी क्या ऊपर की तरफ चिपकेगा? किधर चिपकेगा, ऊपर की तरफ। सब ध्यान से सुन रहे हो ना यार? सोचो, अगर मैं यहां पर देखूं इस जगह पर, तो मेरा जो एडहेसिव फोर्स है वो किधर लग रहा है? क्या इधर की तरफ लग रहा है जी, एडहेसिव फोर्स? अरे ये तो चिपका के रखेगा ना। और कोहेसिव फोर्स, सोचो कोहेसिव फोर्स FC, अरे ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहां कौन डोमिनेटिंग होगा, कौन डोमिनेटिंग होगा, FC। वो चिपकने ही नहीं दे रहा इससे। जो मॉलिक्यूल पास में वो चिपकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पकड़ के खींचे हुए। देखो ये क्या चाहता है कि इसको सीधा कर दे। अरे बात समझ पा रहे हो ना? तो यहां कौन ज्यादा है, FC। तो जो मेरा Fa है ना वो छोटा है किससे, FC/√2 से। मतलब यहां किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, कोहेशन की एडेशन की? किसकी भाई साहब, कोहेशन। किसकी भाई साहब, कोहेशन। अब सुनना एक बात, अब यहीं से एक टर्म निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान से सुनना भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जिन दो सरफेसेस के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट में, बहुत ध्यान से सुनना। जिन दो सरफेसेस के बीच में आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना है, एक सरफेस सॉलिड होगी और दूसरी सरफेस लिक्विड। एक सरफेस सॉलिड और दूसरी सरफेस लिक्विड। बात समझ रहे हो? कौन कौन सी सरफेस, सॉलिड और लिक्विड। कांटेक्ट पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे लिक्विड सरफेस के अलावा, और एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे सॉलिड सरफेस के अलावा। अरे करोगे कि नहीं करोगे? कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम बाहर वाला एंगल ले कि अंदर वाला एंगल। बहुत बार कंफ्यूजन होगा तुमको। तो ये बात तुमको ध्यान रखना है कि जब तुम कांटेक्ट एंगल लिखोगे तो वो एंगल लिक्विड के अंदर से जाना चाहिए। क्या अगर मैं बाहर वाला एंगल लिखूं ये लिक्विड के अंदर से जा रहा है? नहीं। क्या ये जा रहा है? यस। दिस इज नोन एज थीटा, दैट इज कांटेक्ट एंगल। मोटा मोटा हिसाब समझ आया? अब सोचो, अगर मैं यहां पर दो टेंजेंट खींचूं तो क्या मेरा एक टेंजेंट ऐसे बनेगा कांटेक्ट पॉइंट पर, और एक टेंजेंट मेरा क्या ऐसा बनेगा? अरे बनेगा ना। एंगल मैं कौन सा लिखूंगा, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला। हमेशा कहां से एंगल पास करना चाहिए, लिक्विड के अंदर से। टेंजेंट हम खींच तो लेते हैं, अभी जब कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल का बात आएगा ना, हम कांटेक्ट एंगल को उल्टा लिख लेते हैं। बहुत बार हमसे गलती होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा कांटेक्ट एंगल कहां से मेजर होगा, लिक्विड के अंदर से। लिक्विड के अंदर से। तो ये मेरा एंगल हो गया थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां थीटा मेरा 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है? 90 डिग्री से छोटा है। और यहां थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, बड़ा है। अरे हम थीटा बराबर 90 डिग्री से बड़ा है। यहां कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, एडहेसिव की कोहेसिव? कौन, एडहेसिव। यहां कौन, कोहेसिव।
यहां हम कह सकते हैं कि अच्छा लिखे तो सेम लाइन में ही तो लिखे हैं यार, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, टाइमिंग अच्छा है। कुछ लोग का और लोग का टाइमिंग अच्छा है, चौराहा घूम के आराम से आगे पीछे बैठ जाते हैं बस। आइए आइए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई। चलिए आइए, तो यहां पर हो गया आपके पास थीटा कितना है 90 डिग्री। कौन ज्यादा है यहां पे, कौन ज्यादा है, एडेसिव की कोहेसिव? इस एंगल को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बोला जाता है। अरे बोलते हैं ना अक्यूट एंगल, वेरी क्यूट एंगल। और इसको बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा नेता, जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो कौन बड़ा होगा, एडेसिव की कोहेसिव? एडेसिव की कोहेसिव। ये √2 का ध्यान दे रहे ना, √2 पे खेल जाते हैं। अरे बात समझे है ना? हाँ चलिए आइए और कहानी में बात करते हैं। एक और कहानी यही साइड में बनाते हैं कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है कि जो मेरा एडहेसिव फोर्स है वो किसके बराबर है, कोहेसिव फोर्स के, कि कोहेसिव बाई √2 के? कोहेसिव बाई √2 के, ये ध्यान दिए रहना। और हमारा जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहां पर जब आप टेंजेंट खींचिएगा तो एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये छोटा छोटा डेटा बेस चीज है और यहां से कुछ सवाल बन जा सकते हैं कॉन्टेक्ट एंगल से। क्लियर है? अरे क्लैरिटी है? लिक्विड, अब ध्यान से सोचना, अब ध्यान से सोचना, लिक्विड में ऊपर चढ़ने की प्रॉपर्टी कौन से वाले में है, जिसमें एडहेसिव ज्यादा है कि जिसमें कोहेसिव ज्यादा है? जिसमें एडहेसिव ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? पेड़ में, पेड़ की नलियों में लेटेक्स होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? पता है किस लिए? उसका बेसिक फिजिक्स में क्या एक्सप्लेनेशन है कि वो जो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के बीच में और जो पानी ऊपर चढ़ता है उनके बीच में एडहेसिव फोर्स को बढ़ावा देता है। अरे बात समझ रहे हैं? तो पानी क्या होगा कैपिलरी में, धीरे 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 जितना एडहेसिव फोर्स बढ़ेगा उतनी ज्यादा हाइट तक पानी चढ़ेगा। अच्छा सोचो, जो पानी ऊपर चढ़ा रहा होगा वो कौन होगा? प्रेशर डिफरेंस कि सरफेस टेंशन वाला फोर्स? सरफेस टेंशन वाला फोर्स प्राइमरी कारण है। उसको हम रिलेट किससे कर लेते हैं? प्रेशर डिफरेंस। सोचिए अगर आप एक मोटी सी पाइप लेके पानी में डाल दीजिए, क्या पानी ऊपर चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा? नहीं। तो पानी भाई सरफेस नहीं चढ़ेगा। अगर पाइप बहुत थिक होगी तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पानी का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आता है वो उसको ऊपर नहीं खींच पाता है। इसी वजह से कैपिलरीज नाम रखा गया जिनका रेडियस बहुत कम होता है। अगर आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, दिया जानते हैं ना, दिया जानते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट कैपिलरी एक्शन। जो वो यूज करते थे, लालटेन यूज करते थे या ढेबरी यूज करते थे, अरे करते थे ना, मिट्टी का तेल डाल के और ऊपर उसमें कॉटन, टेरिकॉट फंसा दोगे, नायलॉन फंसा दोगे, क्या जलेगा? जलेगा नहीं। क्यों? इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। कॉटन से, कॉटन से चढ़ जाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना सफिशियंट गैप होता है कि उसमें ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ जाए। अरे बात समझ पा रहे हैं? चलिए आइए नोट करिए, फट से लिखिए इसको, फट से लिखिए। ठीक है, तीन साइड ऐसे तीन लाइंस खींच लीजिए और खटाखट खटाखट ड्रॉ कर लीजिए इसको। हाँ जैसे भी कर लो। क्या चीज पीछे? अरे पीछे का क्या, ये तो सब कल की क्लास का है भाई, आज का ये है। जल्दी करो जल्दी करो, वैसे हमारी क्लास बहुत ज्यादा खा गए हैं यार। सुधांशु सर खा गए, अभी तरुण सर की क्लास में 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा तो अभी तरुण सर डांटने लग जाते हैं यार। हाँ लेट,
हो गया? इस बार का पेपर ज्यादा टफ आ गया था क्या? है? बहुत कठिन हो गया था? थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चंस थे? मतलब इतना बुरा तो कभी नहीं रचे थे यार तुम लोग जितना इस बार रचे हो। टॉप 10 में 100 नंबर वाले भी नहीं है, 100 नंबर से कम वाले भी हैं यार। क्या बेइज्जती करा रहे हो यार तुम लोग, हद है भाई। अगला टेस्ट क्या है? टॉपिक क्या है अगले टेस्ट का? रोटेशन। रोटेशन और सॉलिड्स, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ऑनलाइन है? 17 तारीख को? यार मानते नहीं है ये लोग ना बात यार। चलो मैं बोलता हूं, तो 17 को फिर आगे के चैप्टर्स भी जोड़ के करा लेंगे, और क्या, आगे के चैप्टर्स भी जोड़ के करा लेंगे। तो ऐसा करना, ऑनलाइन वाला दे देना, जो ऑफलाइन टेस्ट होगा ना उसमें पीछे का भी सिलेबस आएगा। 17 वाले टेस्ट में पीछे का भी सिलेबस आएगा। भाई 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 थोड़ा जल्दी लिखो यार। अरे हो गया? देखो भाई, बहुत बहुत प्रेशर है भाई परफॉर्मेंस का, जान लो। जल्दी जल्दी लिखो। इसी 2 घंटे क्लास में, 1.5 घंटे क्लास में लिखवाना भी है, पढ़ाना भी है, सवाल भी कराना है, और सिलेबस भी खत्म करना है। सुधांशु सर, वन शॉट। वही बात है ना यार, बहुत सुनाया सुधांशु सर को आज। कह रहे सॉरी भाई, उसके बाद झूठ बोल देते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था। सब पता था उनको। चलो भाई, नेक्स्ट वन इज कैपिलरी राइज एंड फॉल। लिखोगे क्या? हुआ नहीं क्या अभी? अरे हो गया जी। चलो वाह। देखो, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, समझना समझना समझना। कैपिलरिटी का प्रिंसिपल क्या है कि हमने एक कंटेनर लिया ऐसे, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज। सोचो, ये हमने एक ऐसे कंटेनर लिया। अरे यार, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ना एक बार में, नीट एंड क्लीन समझ आए। भैया, एक कंटेनर लिया हमने, और इस कंटेनर में, नेता बहुत ध्यान से देखना, एक भी बात ना समझ आए तो हाथ रोक के पूछ लेना कि मास्टर आया नहीं, ठीक है ना। इस कंटेनर में हमने पानी भरा, खूब सारा पानी भरा, और इसके अंदर एक हमने कैपिलरी डाल दी। जो कैपिलरी डाली, मैं बना तो बड़ा रहा हूं लेकिन है बहुत पतली। ये दिख बहुत थिक रही है लेकिन है बहुत पतली, बहुत थिन है। क्लियर है ना? अब हुआ क्या कि जैसे इसको अंदर डाला गया ना, देखा गया कि ये वाटर है अपने पास। क्या है भाई साहब? वाटर। देखा ये गया कि पानी जो है ना, ये यहां से ऐसे चिपका, फिर यहां से ऐसे चिपका, और इसमें पानी ऊपर चढ़ने लगा, ऐसे पानी ऊपर चढ़ने लगा। देखा गया कि ये पानी एक एच हाइट पर चढ़ा और ऐसा सरफेस पर आया। अरे क्लैरिटी है? पानी एच हाइट पर चढ़ा और इस तरह का अपने पास सरफेस बनाया। अब ठीक, इस तरह का सरफेस बनाया, तो सवाल पैदा हुआ कि ये पानी कितना चढ़ा, कितनी हाइट चढ़ा। तो इस हाइट की दो एक्सप्लेनेशन है। पहली एक्सप्लेनेशन है प्रेशर डिफरेंस को फ्रेम में रख के, और दूसरी एप्लीकेशन है वेट को और फोर्स को फ्रेम में रख के। क्लैरिटी है? सोचिएगा, हम कह रहे हैं यहां पे प्रेशर पीओ है, यहां पर भी प्रेशर क्या है? पीओ है। यहां पर भी प्रेशर क्या है? इस जगह पर प्रेशर कितना है? पीओ। यहां ऊपर लिख दे रहे हैं प्रेशर है पीओ। हमने कहा कि इस कैपिलरी का रेडियस है ना, स्मॉल आर। कैपिलरी का रेडियस कितना है भाई साहब? स्मॉल आर। सुनना ध्यान से,
कोई भी बात ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना। कैपिलरी का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। क्या ये जरूरी है कि इस कर्व का भी रेडियस स्मॉल आर हो? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है कि स्मॉल आर से बड़ा होगा। पहली कंडीशन ये है कि स्मॉल आर से बड़ा होगा, मैक्सिमम बराबर हो सकता है आइडियल सिचुएशन में। क्लियर है? क्यों बड़ा होगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको, सुनिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या कि जब हमने यहां देखा कि रेडियस आर है, एक बात अभी आपको यह समझ लेनी है कि जो इसका रेडियस है ना, किसका? इस कर्व का। अरे क्लैरिटी है? इस कर्व का रेडियस है कैपिटल आर। इस कर्व का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। स्मॉल आर किसका रेडियस है? कैपिलरी का। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। और कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ किसका भाई? वाटर। अरे क्लैरिटी है नेता? हाँ ना में बताना, क्या यहां तक कोई ऐसी बात जो तुमको समझ नहीं आ रही है? क्लियर है? अच्छा, कॉन्टेक्ट एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? क्या दो टेंजेंट खींचेंगे जी? एक टेंजेंट सॉलिड सरफेस के अलोंग और एक टेंजेंट लिक्विड सरफेस के अलोंग। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। जब लिक्विड सरफेस के अलोंग टेंजेंट खींचोगे तो थीटा कौन सा लिखोगे? लिक्विड के अंदर से जाने वाला थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। दोनों टेंजेंट के बीच में वो एंगल लिखा जाएगा जो लिक्विड के अंदर से मेजर होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम ऐसे एक सीधी लाइन खींच दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना होगा जी? अरे ये लाइन और ये लाइन में 90 डिग्री है ना, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल, ये कितना है? स्मॉल आर। कितना है? हमको कर्व का रेडियस नहीं पता है, हमको किसका रेडियस पता है? कैपिलरी का। किसका पता है? अच्छा, अगर तुमको दिक्कत ना हो तो यहां से मैं एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर जो होगा वो होता है कॉस थीटा। अरे होता है जी। तो मतलब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बाई कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। क्या मुझे स्मॉल आर पता है? अरे पता है, हाँ। स्मॉल आर, अब स्मॉल, अरे भाई स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी तो फिजिकली आपके पास अवेलेबल है ना, उसका रेडियस नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। इसका जैसे जैसे बिहेवियर चेंज होगा ना, वैसे वैसे ये कैपिटल आर चेंज होगा। तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या था? स्मॉल आर मेजर करना। तो इस वजह से हमने कैपिटल आर के टर्म में निकाल दिया। अब एक बात सोचिएगा, इसी कर्व को हम बाहर उठा रहे हैं। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? कौन सा? मीडियम। मीडियम मीडियम। ऊपर एयर, नीचे नीचे वाटर। इट विल बिहेव लाइक ड्रॉप और बबल। ड्रॉप या बबल? अंदर मीडियम अलग, बाहर मीडियम अलग, तो क्या होगा? ड्रॉप। रेडियस कितना है नेता इसका? आर। यहां पे प्रेशर पीओ, यहां पे प्रेशर पीआई। कौन ज्यादा जी? कौन ज्यादा? अरे कॉनकेव सरफेस बनाना। कौन ज्यादा है? पीओ। कौन ज्यादा है? पीओ। तो क्या लिखोगे? एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, पीओ माइनस पी आई, किसके बराबर? किसके बराबर? बोलो 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 बोलो। 2T बाई आर की 4T बाई आर? 2T बाई आर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? आर का वैल्यू आर बाई कॉस थीटा। तो यहां कॉस थीटा चला गया और यहां स्मॉल आर आ गया, ये अपने पास डेल्टा पी हो गया। अब सोचना, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कितना होगा? सेम। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कितना होगा? सेम। यहां कितना है? यहां भी कितना होना चाहिए? पी नॉट। यहां भी कितना होना चाहिए? पी नॉट। ये पी नॉट प्रेशर मेंटेन करने के लिए ही ये लिक्विड ऊपर चढ़ा। कितना हाइट गया? एच। क्या प्रेशर बराबर रो जी एच जानते हो? प्रेशर बराबर क्या? रो जी एच। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस निकल के आएगा ये कितना होगा? रो जी एच बराबर 2T कॉस थीटा बाई आर। तो एच बराबर कितना? 2T कॉस थीटा बाई रो जी आर। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? अरे आया जी? याद रख लेंगे? याद रख लेंगे पक्का? अच्छा, इसी वाले फॉर्मूले को
इसी वाले फॉर्मूले को मैं अगर ऐसे देखूं कि यहां पर कितना है कॉस थीटा, टू क्या है कांस्टेंट, टी क्या है सरफेस टेंशन, रो क्या है डेंसिटी, जी क्या है ग्रेविटी, कांस्टेंट है ना ये सब, आर क्या रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ, अगर तुम कैपिलरी का रेडियस चेंज कर रहे हो, अगर तुम क्या कर रहे हो कैपिलरी का रेडियस चेंज कर रहे हो और तुमने लिक्विड सेम रखा है, लिक्विड सेम होने का मतलब है लिक्विड सॉलिड सरफेस, लिक्विड सॉलिड सरफेस अगर सेम है इज सेम, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा H जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के होगा, कॉन्टैक्ट एंगल चेंज होगा कि नहीं, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉन्टैक्ट एंगल कैसे डिफाइन हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में कितना कोहेसिव फोर्स है और कितना एडहेसिव फोर्स है। साला ना तो हमने सॉलिड चेंज किया और ना तो हमने लिक्विड, क्या FC और FA चेंज होंगे, FC और FA चेंज नहीं होंगे, एक कंडीशन आएगी जब चेंज होंगे, लेकिन अभी यहां कोई चेंज होने वाला, तो मेरा कॉस थीटा क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं H इंटू आर बराबर कांस्टेंट, H इंटू आर बराबर कांस्टेंट, फालतू की बात है कुछ है नहीं, बस जबरदस्ती की चीज है। अब क्या होगा ना कि इससे जितने सवाल पूछे जाते हैं लगभग सब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंपैरिजन पर। अरे क्लैरिटी है। अब इसी की एक दूसरी एक्सप्लेनेशन है, उस दूसरी एक्सप्लेनेशन का भी हमको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे ज्यादा सवाल आता है। यह फॉर्मूला निकालने का एक तरीका हो गया। अब सोचो अगर मैं तुमसे कहूं सेम आइडेंटिकल डायग्राम है, सब कुछ सेम है, बट एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है और वहां पर कहानी आ जाती है थोड़ी सी अलग और रेफरेंस पे आ जाता है वेट। सुनो देखो हुआ क्या, प्रेशर डिफरेंस वाला एक्सप्लेनेशन समझ आया कि नहीं, अरे बल्ले पड़ा ना। सुनो देखो यहां पर हम सब सेम रखेंगे, यस सब सेम रखेंगे, सब सेम रखेंगे। ये बताओ क्या ये कॉन्टेक्ट एंगल है, अरे है कि नहीं है यार, अरे यार प्लीज यार थोड़ा साथ देना पड़ेगा यार। क्या ये बताओ जिस लाइन के अलोंग ये टेंजेंट जा रहा है क्या उस लाइन के अलोंग सरफेस टेंशन वाला फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, अरे सरफेस टेंशन वाला फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब सोचो ये जो तुम्हारे पास स्फीयर है क्या इसका कटोरा ऐसे बन रहा है, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस कटोरे का रेडियस कितना है स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, ये कंप्लीट हेमीस्फेयर नहीं है, समझो। हम कह रहे अरे भाई कांटेक्ट वाली जो लाइन है वो तो इसी पर है ना, या भैया ये हेमीस्फेयर था, इसका रेडियस कितना था कैपिटल आर, कांटेक्ट तो इतनी हाइट तक हुआ ना भाई, तो ये रेडियस कितना है स्मॉल आर, ये तो पाइप का रेडियस है ना भाई, इस कर्व का रेडियस कितना है, नीचे वाले कर्व का रेडियस कितना है, नीचे वाले कर्व का रेडियस कितना है कैपिटल आर, इसकी बात छोड़ो। अभी हम बात कर रहे हैं इस स्मॉल आर वाले हिस्से की, क्या ये एंगल थीटा लिख दिया है, ये मेरे पास क्या है कैपिटल आर। ये बताओ सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स आएगा क्या उस फोर्स को मैं टी इंटू टू पाई स्मॉल आर लिखूंगा कि कैपिटल आर, सीधे बैठ जाओ यार पहले यार, ऐसे ऐसे लापरवाह तो मैं बैठा करो यार तुम लोग यार, टी इंटू टू पाई स्मॉल आर। अब सोच जो पानी चिपका है वो किस पे चिपका है ट्यूब पे, कैपिलरी ट्यूब पे, तो रेडियस किसका आएगा कैपिलरी ट्यूब का, टू पाई आर। ये वेट है कि नहीं है इसने अपने नीचे कितना पानी बैलेंस कर रखा है, इतना पानी उठा के रखा है कि नहीं रखा है, अरे रखा है ना जी, तो ऊपर फोर्स कितना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना थीटा, ऊपर कितना बोलो बोलो बोलो, टू पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, अरे नहीं आया, आया जी, टू पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। सोच लो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, क्या इसका भी कंपोनेंट तोड़ूं, नहीं भाई क्यों,
ये जो टी इंटू 2 पाई r लिखे हो, ये पूरे पे फोर्स लिखे हो ना यार। देखो इधर लग रहा है, फिर ऐसे 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 लग रहा है, ऐसे लग रहा है। इसका नेट वैल्यू कितना है पूरे का? सरफेस टेंशन कितना है? टी। सरफेस टेंशन कितना है? टी। और लेंथ कितनी लेंथ पे चिपका है? कितने पे भाई? 2 पाई r। तो नेट कितना हुआ? टी इंटू 2 पाई r। लेकिन लग कैसे रहा है? टेंजेंशियली। सपोर्ट कैसे करेगा? वर्टिकली। वर्टिकली 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। साइन कंपोनेंट लिखूं? इधर लिखोगे इधर लिखोगे, कटेगा कि नहीं कटेगा? सिमेट्रिकली एक्स में कोई फोर्स आने वाला नहीं है, बस कहां आएगा? वाई। अगर यहां इस एच हाइट तक रुका है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक के पानी का मास कितना है? एम। कितना है? कितना है? एम। सोचो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एम जी बराबर 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? भतेरे क्वेश्चन पूछे गए बस केवल इस लाइन से। बात समझे कि नहीं? mg बराबर कितना? 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। अब सोचो, इसी मास को लिख दिया गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर तुम लिखने जाओगे तो वॉल्यूम को क्या तुम पाई r स्क्वायर इंटू एच लिख सकते हो? यहां पर g और यहां पर कितना? 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। क्या पाई से पाई कटेगा? क्या r से स्क्वायर कटेगा? और फिर h बराबर कितना आएगा? 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर। अरे क्लैरिटी है क्या? दोनों के एक्सप्लेनेशन का मोटा मोटा मतलब समझ आया? एक में हमने क्या बैलेंस किया है? वेट। और एक में क्या बैलेंस किया है? प्रेशर। इससे बहुत कम सवाल, ना के बराबर सवाल। लेकिन डायरेक्ट यहां से भी कम ही सवाल पूछता है, इससे सवाल बनाएगा। हर बार कहेगा कि एक ट्यूब था जिसका रेडियस आर था, उसने एम वेट का पानी उठाया। अगर मैंने उसका रेडियस आधा कर दिया तो बताओ वो कितने वेट का पानी उठाएगा? अरे क्लैरिटी है? अच्छा, अब इसमें एक बात और सोचना, अभी आएगा सवाल आएगा। एक बात और सोचना, मान लो हमने कहा कि एक हमने कैपिलरी ली, कैपिलरी में हमने हाइट निकाला कितना? 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर। इस एच हाइट तक इसमें पानी चढ़ा और हमने क्या कर दिया? कैपिलरी को बीच में से तोड़ दिया। इतनी हाइट ही नहीं दी चढ़ने के लिए, तो सोचो क्या होगा? क्या पानी ओवरफ्लो करेगा? पानी ओवरफ्लो करेगा? नहीं करता है। ऐसे सोचो, तुम खुद सोचो, घर में ढेबरी देखे हो ना? घर में ढेबरी देखे हो? चाहे छोटे बॉटल में बनाओ चाहे बड़े बॉटल में बनाओ, क्या ढबरी के ऊपर से कभी तेल गिरने लगता है? नहीं। गिरने लगता है? नहीं। गिरेगा कब? जब उसको क्या करोगे? मोड़ दोगे। जब नीचे की तरफ मोड़ दोगे तब तेल गिरेगा। जब तक वो वर्टिकल पोजीशन में, तब तक ऑयल बाहर आने वाला नहीं है। अब मैं कह रहा हूं वो केरोसिन ऑयल एक बड़ी सीसी में 10 सेंटीमीटर चढ़ा और वही केरोसिन ऑयल छोटी सीसी में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चढ़ रहा है और दोनों में ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। तो कौन है जो इसको ओवरफ्लो से बचा रहा है? सोचो, कौन होगा जो इसको ओवरफ्लो से बचाएगा? सोचो क्या होगा। सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मेरी हाइट सफिशियंट ना होती तो मेरा ये जो ऊपर वाला लेयर है, सोचो ओवरफ्लो कैसे होता? पहले ऐसे बनता और फिर उसके बाद ये हिस्सा कहां जाता? ऊपर जाता कि नहीं जाता? जाता 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 और फिर ऐसे पानी बहता कि नहीं बहता? तो यही तो बहने का फिनोमेना होता ना यार। सोचो यहां से पानी ऊपर चढ़ रहा है, अब मुझे सफिशियंट हाइट मिली ही नहीं, चढ़ना था इसको एच और हमने काट दिया कहां पर? h/2 पर। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है ना? अब हम h/2 पर ही काट दिए तो सोचो पानी कैसे चढ़ेगा? ये थीटा यही रहेगा कि बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा? बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। सोच, कॉस थीटा बढ़ने लग गया, थीटा बढ़ने लग गया तो कॉस थीटा घटने लग जाएगा, घटने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो कर्व तुमको ऐसे नीचे दिख रहा है, ये कर्व क्या पूरी तरह से सीधा हो जाएगा? एंगल कितना? कॉन्टैक्ट एंगल कितना? 90। अरे कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, हाइट कितना? कॉस 90 0, हाइट कितना? 0। क्या पानी ऊपर चढ़ेगा? नहीं। हाँ, आओ सुनो 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 सुनो, देखो
ध्यान से सुनो। हम मान लो तुमसे कहे कि ये तुम्हारे पास एक कंटेनर था, कैपिलरी था, इस कैपिलरी में पानी चढ़ा, पानी चढ़ा। हमने कहा कैपिलरी की डेंसिटी दे रखी है तुम्हारे पास कुछ रो, और ये कुछ एच हाइट तक चढ़ा। क्लियर है? तो इस एच की वैल्यू कितनी होगी? इसका सरफेस टेंशन दे रखा है टी, तो एच बराबर कितना हो गया? 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर। रो जी आर, आर किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी। क्या यही एंगल थीटा है? अब हम कह रहे हैं नेता कि हम ना कैपिलरी सब कुछ सेम था, कैपिलरी को हमने छोटा कर दिया। मान लो हमने कह दिया कैपिलरी को कितना? h/2। क्या कह दिया? h/2। सोचो, अब ये जो कर्व है, ये कर्व ऐसा ही बनेगा कि थोड़ा फ्लैटर हो जाएगा? थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। तुम और नीचे करोगे, क्या थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा? थोड़ा और नीचे करोगे और फ्लैट हो जाएगा। मैक्सिमम पता है कैसा हो सकता है ये? इससे ज्यादा नहीं। जब फ्लैट हुआ तो जो प्रेशर यहां, वही प्रेशर यहां। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब सोचो, तुम अपने रिजल्ट को देखो, फ्लैट हो गया तो थीटा कितना हो गया? अरे ये थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0। हाइट कितना? 0। इसके बाद ये ऊपर चढ़ेगा ना? अरे क्लैरिटी है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हमने कैपिलरी को जितना हाइट चढ़ना था उसकी सफिशियंट हाइट भर का कैपिलरी नहीं रखा, उससे छोटा रखा, तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा? आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कौन एडजस्ट कराएगा? कॉन्टैक्ट एंगल। क्या बोले थे हम? कि जब तक लिक्विड और सॉलिड के बीच में कोई चेंज नहीं होगा, तब तक कॉन्टैक्ट एंगल चेंज होने वाला नहीं है। और साथ में उसकी एक लिमिट भी लगाई थी कि एक ऐसी कंडीशन होगी जहां कॉन्टैक्ट एंगल खुद को एडजस्ट करेगा। अरे नेता, बात समझ आ रही है? जब कॉन्टैक्ट एंगल खुद को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितना हो सकता है? 90 डिग्री। कितना? और कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0। जैसे ही तुम्हारा कॉस 90 0 हुआ, तुम्हारा हाइट कितना हो गया? 0। अब कोई पानी ऊपर बहने वाला नहीं है। अब चाहे ढिबरी तुम 10 सेंटीमीटर की बनाओ, चाहे 5 सेंटीमीटर की बनाओ, ढिबरी से ऑयल कभी बाहर गिरने वाला नहीं। जब छोटा ढिबरी था तो उसमें कौन एडजस्ट किया? कौन एडजस्ट किया? कौन एडजस्ट किया? कॉन्टैक्ट एंगल। क्या ये एच को शून्य बना सकता है कि नहीं? जिस एच हाइट तक तुम चढ़े थे, क्या उसको 0 बना सकता है कि नहीं? सोचो, तुमने बहुत छोटी सी हाइट का कॉटन डुबा दिया, क्या उससे पानी बाहर निकल के गिरने लगेगा या ऑयल बाहर निकल के गिरने लगेगा? नहीं। जैसे ऊपर चढ़ना चाहेगा ऑयल, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री के बाद जाने, अरे भाई उसके बाद क्यों जाएगा? प्रेशर डिफरेंस ही नहीं बचा ना। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? चलिए शुरू हो जाइए, नोट करिए, नोट करिए। क्या ये यहीं से लिखना है ना? इसके पहले तो हो गया था? यस सर। चल जल्दी कर भाई, जल्दी कर। भाई थोड़ा तेज तेज पेन चलाओ यार, एकदम रेस्ट मत लो। दिख नहीं रहा क्या इधर से? नहीं? चलो बोलता हूँ टीवी लगाने के लिए। एक्चुअली कल क्या हुआ था, जिसमें अचीवर्स वाली क्लास चलती, वो फट गया था। मतलब उसमें स्पार्क स्पार्क हो गया था। हाँ? कंडक्टर, कंडक्टर पढ़ा रहे थे, कंडक्ट ही हो गया। वाह। क्या चीज? कोई घायल तो नहीं हुआ ये कह रहा?
नहीं नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, कोई नहीं नहीं। जल्दी करो भाई, किसी तरह से 11:30 तक पढ़ा पाऊंगा मैं, जल्दी करो भाई। गाली खाऊंगा भी नीचे जाके। फिर तुमने लेट छोड़ा। मैं कहूंगा मैंने लेट नहीं छोड़ा। बच्चे सर इतने अच्छे ना, कहते हैं बस खाली हमको फिजिक्स ही पढ़ना है। नहीं, नाइस जोक सर, सर जोकिंग। ए भैया, बाबू हो गया? अगले वाली स्लाइड पे चलें? जल्दी लिखो भाई। इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर डायग्राम बना के दिए हैं, अब तक तो हो जाना चाहिए था। अब यहां फिर दोबारा डायग्राम मत बनाने लग जाना। थोड़ा सा पीछे नहीं हो पाएगा भाई, होगा तो पूरा ही होगा। एहसास तू, तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू, खुद गर्ज में। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख यार। ड्रीम, हसल एंड अचीव। ए भैया, हो गवा। भैया आगे चलें हो? आगे चलें? चल, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा। लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। अभी लिख नहीं पाएगा पीछे वाला? जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। और रुक जा भाई, लिख लेंगे। अभी तू ही स्लाइड पीछे करवा रहा था ना। लिखे नहीं है? अरे तो जित पेज छोड़ के लिख लिया करो, 2 पेज बर्बाद ही होगा, फाड़ देना। क्या है यार, बैठ के राम कथा सुनोगे, क्या फायदा होगा उसका? लिखो, इफ द हाइट ऑफ कैपिलरी, if the height of capillary, if the height of capillary is not sufficient enough, is if the height of the capillary is not sufficient enough to rise the liquid, to rise the liquid, comma, the liquid will not overflow, the liquid will not overflow, the liquid will not overflow because angle of contact, ब्रैकेट में लिख लेना cos theta, because the angle of contact will start adjusting. अगला लिखो इसी में, द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट एंगल इन अ कैपिलरी राइज, द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट एंगल इन कैपिलरी राइज, the maximum possible contact angle in capillary rise is 90 degree. Capillary rise
is 90 degree, is 90 degree. At this instant, इसी में at this instant, height of capillary will be 0. Height of capillary will be 0. Height of capillary will be 0. Next one, मतलब इसके बाद अगला हिस्सा है इसका कैपिलरी फॉल. कैपिलरी फॉल नाम सुने हो, पढ़े हो? ये देखो, कुछ होता नहीं यार. अगर तुम क्या करो, सुनो नेता, एक कंटेनर लो भाई, एक कंटेनर लो, इस कंटेनर में मर्क्यूरी भर दो और मर्क्यूरी भर के इसके अंदर एक कैपिलरी डाल दो. जब इसके अंदर एक कैपिलरी डालोगे ना तो ये मर्क्यूरी ऐसा शेप बनाएगी. अरे क्लियर है? और ये मर्क्यूरी इसमें नीचे चली जाएगी. ये मर्क्यूरी इसमें से नीचे चली जाएगी, मतलब मर्क्यूरी विल बी लाइक दिस. इसमें मर्क्यूरी ऊपर नहीं जाएगी. मर्क्यूरी कहां जाएगी? एच हाइट नीचे. फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा. एच बराबर कितना? 2t कॉस, अभी थीटा लिखेंगे इसका, रो जी आर. अब सोचो, थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल, थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल. अब सोचना, कॉन्टैक्ट एंगल के लिए हम क्या करते हैं? क्या दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक सॉलिड के अलोंग और एक लिक्विड सरफेस के अलोंग. अरे हाँ ना, तो बोल लो यार, कितनी टेंजेंट्स खींचोगे? दो, एक सॉलिड के अलोंग और एक लिक्विड के अलोंग. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 से बड़ा कि 90 से छोटा? 90 से बड़ा कि छोटा? है भैया, सुनो. तो होता क्या है, ये वाला जो एंगल होगा, ये थीटा, जो यही तो कांटेक्ट एंगल है ना तुम्हारा भाई. क्या है भाई साहब? कांटेक्ट एंगल. ये 90 से बड़ा कि 90 से छोटा? 90 से बड़ा. जब ये वाला थीटा तुम यहां डालोगे तो तुम्हारा हाइट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नहीं आया? आया जी. सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी चलता है ना, कॉस क्या होता है? नेगेटिव. कॉस क्या होता है? नेगेटिव. अब यहां कांटेक्ट एंगल में बड़ा कंफ्यूजन होता है. पता है क्यों? अभी तो शायद मैंने देखा, पूरा पिछले साल का, पिछले 7-8 साल का पेपर रिव्यू किया, कहीं कैपिलरी फॉल का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला. बट क्या होता है ना कि ये एंगल दे देता है थीटा, और हम समझ बैठते हैं यही कांटेक्ट एंगल है. ये कांटेक्ट एंगल नहीं है. कांटेक्ट एंगल हमारा क्या है? कितना है भैया? 180 माइनस थीटा. अब सोचो, यहां पे जब h बराबर लिखोगे 2t cos, क्या भाई साहब? 180 माइनस थीटा, तो ये क्या बनाएगा? -2t cos थीटा बाई रो जी आर. मेरा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है कि 180 माइनस थीटा? कॉन्टैक्ट एंगल इज 180 माइनस थीटा. मेरा हाइट पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? तो कैपिलरी राइज हुआ कि फॉल? फॉल. कैपिलरी राइज की कैपिलरी फॉल? फॉल. अरे क्लैरिटी है? नोट करो, खट से नोट करो. चल भाई, अपने पास लगभग मोटा मोटा 20 मिनट बचा है. खटाखट सवाल बनाने हैं. हाँ, 20 मिनट भी नहीं, 18 मिनट. कम से कम 10 सवाल बनाने हैं 18 मिनट में. हो जाएगा ना? हाँ क्या? 3 मिनट? अरे 15 मिनट तो एक्स्ट्रा लेंगे ना यार. हाँ, तरुण सर आ जाएंगे, आने दो. बढ़िया है, मैं और तरुण सर साथ में पढ़ाएंगे. आधे बोर्ड पे बॉटनी, आधे बोर्ड पे फिजिक्स. और तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो ही. क्यों सर? अपन तीनों एक साथ पढ़ लें, एक सब्जेक्ट तो क्या ही. नहीं यार,
3 टीचर्स खड़ा कर दो सर, ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज है। आधे बोर्ड पे फिजिक्स, आधे बोर्ड पे केमिस्ट्री, आधे बोर्ड पे बॉटनी। हाँ, उस वाले वो चलता नहीं है, वो टच वाला नहीं है। व्हाइट बोर्ड लगवा दिया जाए। ए भैया, पहला सवाल, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। कब राइज करेगा? एक्यूट एंगल ना। यस सर। पहला सवाल, इफ अ कैपिलरी ऑफ रेडियस आर इज डिप्ड इन वाटर, द कहो, दिख नहीं रहा है तो खट से उठो और यहां बैठो 2 मिनट के अंदर। अब बैठना भी नहीं है, थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा थोड़ा दब के बैठो। अच्छा चलो, मैं इधर से सवाल पढ़ता हूं, इधर से पढ़ू, अब दिखेगा। हाँ, कह रहा इफ अ कैपिलरी ऑफ रेडियस आर dipped in a water, the height of water that rises in it is h and its mass is m. If the radius of the capillary is double, the mass of water that rises in the capillary will be कितना? 2m। कितना भाई साहब? 2m। कैसे निकाले हो जी? mg बराबर कितना? 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। इसका कोई बात अपने को नहीं बोला। क्या m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो रेडियस डबल हुआ है क्या? अरे रेडियस डबल हुआ है तो मास भी क्या हो जाएगा? डबल। मास भी क्या हो जाएगा? डबल। और बढ़ाओ। A capillary tube of radius r can support a liquid of weight 6.28। अच्छा ये बताओ, पिछले सवाल में एक डाउट है मुझे, जब m मास का पानी उठा रहा था तब ज्यादा ऊपर चढ़ेगा या जब 2m मास का पानी उठा रहा था? कब ज्यादा हाइट चढ़ेगा? m मास का। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? h बराबर क्या होता है? 2t cos थीटा बाई रो जी आर। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हो गया? क्या दोनों फॉर्मूले समझ पा रहे हो ना? हाँ। अब सोचो यहां पे क्या बनाऊं मैं इसको यार। कह रहा कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर कैन सपोर्ट अ लिक्विड ऑफ वेट 6.28 into 10 to the power minus 4 Newton. If the surface tension of the liquid is 5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter, the radius of capillary must be। क्या फॉर्मूला लगाओगे? mg बराबर कितना? 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। अरे थीटा कुछ दिया है क्या? थीटा कुछ दिया नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्योर वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन। प्योर वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन। और इसमें जो कांटेक्ट एंगल होता है ना वो 0 होता है। थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1। mg कितना है? mg कितना है? 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये r रेडियस ऑफ कैपिलरी है ना भाई। 2 पाई की जगह 3.14। r अपने को निकालना है क्या? सरफेस टेंशन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अभी ये सब मुझसे लगवाओगे क्या तुम लोग यार? क्या 2 से 2 कट जाएगा भाई? अरे कटेगा क्या? और ये 5 1/5 कौन सा वाला? पहला? पहला दूसरा दोनों में से कोई भी हो सकता है। पहला वाला हो रहा है क्या? चल बढ़िया है, बढ़िया। क्या है सवाल यार? खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भर भर के। ये देख नीट 2020, देख क्या कह रहा। A capillary tube of radius r is immersed in water. Water rises in it to a height h. The mass of water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is अबे कितना ग्राम? कितना हाइट राइज किया इसका थोड़ी पूछा है। अरे भाई क्या पूछा है? मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब। पूछा एच हाइट नहीं। पहले देख यही होता है, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी के साथ खेलते हैं। वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट एच। एच चढ़े 2h चढ़े, भाड़ में जाए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। कितना मास चढ़ा है ये इस बात पे निर्धारित करेगा कि रेडियस कितना है। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? कितना मास था जी? 5। कितना था? 5। रेडियस क्या डबल किए हो? रेडियस क्या किए हो? डबल। कितना ग्राम? 10 ग्राम। ये लो, ये पढ़ो नीट 2015। वाटर राइजेस टू अ हाइट h in a capillary tube
if the length of the capillary tube above the surface of water is made less than h, then pad water does not rise at all. Water rises up to the tip of capillary tube and then it starts overflowing like a fountain. Water rises up to the top of a capillary tube and it stays there without overflowing. अरे कौन सा है यार? कुछ लिखने उखने की जरूरत है? आ रहा है। अगला सवाल, नीट 2016। आओ बनाओ, बनाओ, सोचो और बनाओ जल्दी। सर 2016 का था, 24-25 में थोड़ी आएगा, छोड़िए ना। कौन सा नंबर? पहला नंबर, पहला नंबर जी, एक नंबर कह रहा है 3 लिक्विड्स, 3 लिक्विड्स, सोचो 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1, ρ2 and ρ3 with ρ1 is greater than ρ2 is greater than ρ3 having the same value of surface tension. The rise is to the same height in 3 identical capillaries. The angle of contact θ1, θ2 and θ3 obeys. क्या भाई? H बराबर क्या होता है? 2t cos θ by rho g r, 2t cos θ by rho g r. क्या H सेम है? क्या 2 सेम है? T कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? गोला बनाओ। जी, जी कांस्टेंट, रेडियस, रेडियस वेरिएबल, रेडियस वेरिएबल, कोई ज्ञान अपने को नहीं है। ये बताओ cos थीटा बाई रो इक्वल्स टू क्या कांस्टेंट फील कर लें? अरे फील कर लें, जब कोई ज्ञान नहीं, मान लो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आया? रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका कॉस थीटा ज्यादा, उसका थीटा कम। क्या कॉस थीटा नेगेटिव फंक्शन है भाई? मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है यार। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू। क्या कॉस समय के साथ घट रहा है? अरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है? सबसे कम एंगल किसका होगा? सबसे कम एंगल जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा, जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा उसका कॉस थीटा सबसे ज्यादा, उसका थीटा सबसे कम। 3 पार्ट में है। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका, उसका कॉस थीटा ज्यादा, जिसका कॉस थीटा ज्यादा उसका थीटा कम। क्योंकि कॉस 0 बड़ा है ना जी। मैक्सिमम एंगल, मिनिमम एंगल कितना हो सकता है कॉन्टैक्ट एंगल कैपिलरी राइज में? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम 90। ओवरफ्लो करेगा क्या? ओवरफ्लो करने वाला नहीं है, तो मिनिमम 0। जब प्योर वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉन्टैक्ट एंगल यहां कितना हो गया? 0। और भाई साहब अगर ये ओवरफ्लो की सिचुएशन में आ गया तो कॉन्टैक्ट एंगल 90। तो 0 से लेकर 90 के बीच में रहेगा और ए ऑप्शन सही होगा। अरे बढ़िया सवाल है, ठीक है, आसानी है। ये बताओ, 2 capillary tube of same diameter are put vertically on each in 2 liquids whose relative density are 0.8 and 0.6 and surface tension are 60 dyne per centimeter and 50 dyne per centimeter respectively. The ratio of the liquids to the tube of H1 and H2. क्या लिखोगे फॉर्मूला? क्या लिखोगे? अरे भाई H बराबर क्या लिखोगे? 2t cos थीटा बाई रो जी आर। अब ध्यान देना है, यहां क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 0.8। क्या लिखा है? 0.8। डेंसिटी सुनना, डेंसिटी क्या मास अपॉन वॉल्यूम जानते हो? अरे मास अपॉन वॉल्यूम जानते हो? रो कितना दे रखा है? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखा है कहीं? यूनिट लिखा है कहीं? नहीं। लेकिन जब रिलेटिव डेंसिटी लिख कर आए तो वो जितना भी दिया जाए उसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपने आप मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव डेंसिटी में क्या मल्टीप्लाई कर दो? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो डेंसिटी बन जाती है। अभी जब पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, जब फ्लूइड्स में जाएंगे, प्रेशर में जाएंगे, तो वहां ये आएगा। बट अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या पढ़ाया जाता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सुनना, यहां हम लिख दे रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अंग्रेजी जोड़ने के लिए इसमें लिख देते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, ये वाली वैल्यू, ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सोचो सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कितनी थी जी? 0.8। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से क्या लिख ले, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रो 1 हो गया। रो 2 कितना है जी? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपने को हाइट का रेशियो निकालना है। अरे हाइट का रेशियो निकालना है। सरफेस टेंशन सेम है कि अलग अलग? अलग अलग किस? सेम है भाई, अलग अलग। रेडियस कैपिलरी का, कैपिलरी का रेडियस सेम है। कांटेक्ट एंगल की कोई बात करिए क्या? तो हम थीटा इक्वल्स टू क्या मानेंगे? 0। क्या मानोगे? क्या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई रो लिख दिया जाए तो क्या बनेगा यहां से? H1/H2 इक्वल्स टू T1/T2 इंटू रो 2/रो 1। अरे नहीं आया। क्या T1 T2 पता है? क्या रो 1 रो 2 पता है? क्या H1 H2 निकाल सकते हो? यस। कौन सा? कौन सा? पहला? फोर्थ? 9/10। यस सर, गुड जॉब। ये बताओ, अ वेसल whose bottom has a round hole with diameter of 0.1 millimeter is filled with water. The maximum height to which the water can be filled without leakage. कितनी मैक्सिमम हाइट तक पानी भरा जा सकता है बिना लीकेज के? समझ पाए सवाल क्या कह रहा है? हाँ, बोल बोल बोल, बनाओ। हाँ भाई, एक सवाल, दो सवाल, आराम से टाइम पास करके आना। नहीं छोड़ेंगे नहीं यार, छोड़ देंगे तुम अगली वाली क्लास में बना के आओगे, पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा मेरा। छोड़ नहीं सकते। ये और ये दो सवाल हैं, दोनों बना के ले आना आराम से, आसान है। एलिवेटर वाला है एक। मिलेंगे अगली वाली क्लास में इन्हीं दोनों सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन भाई मेहनत बढ़ा दो। बार बार कह रहा हूं, मेहनत बढ़ा दो। अब जाग जाओ, दिवाली बर्बाद मत करना, ठीक है ना? हाँ, घर में पढ़ो। हाँ, घर ज्यादा दूर है? छुट्टी छिट, अरे बेगूसराय कितना दूर है यार? मारो मुंह फुट जाए। घर भाग जाओ, घर भाग जाओ, घर 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 भाग जाओ। छुट्टी होते घर।